हेलो। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने नंबर दिया था आपका और ये कहा था कि आप कुछ बात करना चाहते हैं डॉक्टर से। देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि कभी भी मर हाँ जाऊंगा। हाँ हाँ, नहीं बहुत नहीं, मैं रुके चिंता सी रुके रुके होती है। रुके, मैं समझ गया कभी मर जाऊंगा। सर मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, आप माइंड मत करिएगा। मुझे ये बताइए, अभी मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज किया है तो मैं आपकी हेल्प लेना चाह रहा था। ये कह रही हैं कि जल्दी से बताओ कि एक अगर बस स्टॉप पे एक आदमी ऐसा खड़ा है जो देख नहीं सकता, एक आदमी ऐसा खड़ा है जो चल नहीं सकता, और एक आदमी ऐसा खड़ा है जो बोल नहीं सकता, तो बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले बस कौन रोकेगा? एक बार दोबारा बताएं। मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक बस स्टॉप पे बस का इंतजार कर रहे हैं 3 आदमी। एक ऐसा आदमी है जो देख नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा आदमी है जो चल नहीं सकता। तो जब बस आएगी तो सबसे पहले कौन रोकेगा? जो जो चल नहीं सकता वो रुकेगा। सर गलत कह रहे हैं आप। वाइफ ने आंसर दिया है, ड्राइवर रोकेगा सबसे पहले। सही। लीजिए, ये देखिए एक मैसेज और आ गया सर मेरे पास। आप, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, सारी प्रॉब्लम सुनूंगा। आप ये बताइए, ये मुझसे पूछ रहे हैं कि ये देखिए कितना झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है सर कि इनके गांव में लगातार 2 दिन तक बारिश हुई है। ये पॉसिबल है क्या सर? लगातार 2 दिन तक बारिश हो सकती है? अरे लगातार तो 6-6 दिन बारिश होती नहीं नहीं रहती नहीं है। सर, गलत गलत। लगातार 6 दिन नहीं हो सकती सर। कैसे? बीच में रात आ जाती है ना सर। लगातार 2 दिन तक कैसे होगी? रात में भी तो होगी। देखिए, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, मैं आपसे बात करना चाह, ये लो, ये लो। अब ये भी मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो सर से पूछ रहा हूं, इसीलिए तो मैंने फोन करा है फिर सर को। सर एक बात बताइए, मैं सारा आपका इलाज करूंगा। मुझे ये बताइए, मुझसे किसी ने पूछा है कि एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। पति की पति की तो पत्नी पत्नी होती है, लेकिन पत्नी सबकी नहीं हो सकती। शादी से पहले सबकी कैसे होगी सर? नहीं नहीं, नहीं होगी। सर एक ऐसी चीज जो शादी से पहले सबकी होती है और शादी के बाद पति की होती है। हाँ, आ गया जवाब सर। क्या? गलती गलती। उत्तर सही। सर ये इतनी चीजें आ रही हैं मेरे पास आज, इतनी चीजें आ रही हैं। मुझे मुझे एक बात बताइए। ये देखिए एक और चीज आ गई मेरे साथ। ये मेरे पेशेंट्स ही बैठे हुए हैं सब सामने। सर मैं, देखिए बातें तो बहुत हो गई, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस अपने हर पेशेंट को देता हूँ। आपसे तो अभी बात ही हुई है सर। हालांकि आपने बचपन में भी सुना होगा ये घर वालों से। सर कभी आप किसी अनजान रास्ते पर जा रहे हो, कभी भी, रात में दिन में, बिल्कुल अनजान रास्ता हो, और कोई अनजान आदमी आपको खाने की कोई चीज़ दे। तो उसको नहीं लेना है। नहीं 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 सर। अच्छा। अगर कोई भी अनजान आदमी आपको अनजान रास्ते पे मिले और कुछ आपको खाने को दे, तो मेरे लिए भी ले लीजिएगा सर। घर का खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बोर हो गया बाहर का। सर सर मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। 5 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए। 5 मिनट हो गए आपसे बात करते हुए। इन 5 मिनट के दौरान एक बार भी आपके दिमाग में आया था कि आप मर सकते हैं? नहीं नहीं आया। नहीं, बल्कि भूल भी गए थे ना आपके किस किस लिए फोन किया था मैंने, है ना? बिल्कुल भूल गया था मैं। बिल्कुल भूल गया। और मैं भी भूल गया था सर कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस तरह भी हो सकता है आपको खुशी मिले। मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। सर क्यों ये बेफालतू की चीज़ें आ रही हैं दिमाग में? छोड़िए छोड़िए। कितनी एज है आपकी? 67। 67। सर 67 तक पहुंच गए हैं आप। हाँ, 97 तक पहुंचना है, काहे को हार मान रहे हैं यार? हाँ, दिमाग से निकले। हाँ, दिमाग से निकालिए ये चीजें। और ये सब नॉर्मल हो जाएगा, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। बस देखिए, नॉर्मल रखना अपने हाथ में है। अभी नॉर्मल कर दिया था ना आपने, अभी नॉर्मल कर दिया था, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सर बुरा तो नहीं लगा आपको? मैंने झूठ बोला शुरू में। नहीं नहीं नहीं। और आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपको कॉल करता रहूं जब भी मेरा दिल करे।
करिए आप, बिल्कुल करिए। तो अपना 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 मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप मुझे? मैं आपको देता हूँ, लिखिए। हाँ, कौन सा वाला दे रहे हैं आप? यही देता हूँ जिस पे बात कर रहे हैं। अरे सर, ये नंबर है मेरे पास। सब भूल गए आप, सब भूल गए। एंजॉय करिए सर, एंजॉय करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए आप। बाय बाय। आप भी भूल गए थे ना 5 मिनट के लिए? बहुत हो गया यार सोशल मीडिया पे नंबर्स दिखाना, हॉस्पिटल की सिचुएशन दिखाना। मुझे मालूम है जो चीज़ ज़रूरी थी हमारे दिमाग में आ गई। और सुनिए सुनिए, साफ बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बता रहा हूँ। एक ना एक दिन तो सबको मरना है। ये सोच सोच के अब क्यों मर रहे हैं हम? बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, उससे पहले बहुत काम करने हैं। एक काम ये करिए, इन ऐसी चीज़ों को फॉरवर्ड करिए। कभी कभी ये वैक्सीन से ज़्यादा असर करती हैं। बहुत हो गया यार, हॉस्पिटल्स के नंबर्स, हॉस्पिटल की सिचुएशन, कोविड के नंबर्स, पक गए हम। इन्फॉर्मेशन थी, ले ली, अब नहीं जानना, अब नहीं जानना। इस तरह की चीज़ें फॉरवर्ड करनी है। ख्याल रखिए, बाय। हेलो। हेलो जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ, संगीत अकेडमी से। अच्छा। मेरे को पता चला था आप एज अ बिगिनर कुछ सिंगिंग ट्राई कर रहे हैं, और आप कहीं देख रहे थे ट्यूशन वगैरह। जी सर, क्लासिकल मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ, और मैंने खुद 15 साल से ऊपर की ट्रेनिंग ली हुई है अपने गुरुजी से, और अपना मास्टर्स भी किया हुआ है, और बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं चाह रही थी कि अब मैं प्रोफेशनली सिखाऊं। जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक बार मेरे को पता नहीं, अलंकार ही आप सुना दो, क्योंकि बेसिक है काफ़ी, क्योंकि मुझे भी बॉस को बताना होता है ना, तो मैं फ़ोन पे ही सुन लूँगा। थोड़ा सा अलंकार किसी भी। हाँ जी। हाँ जी। मैं क्षमा चाहूंगा, आप एक बार सांस मत तोड़ो, बीच में आप तोड़ो मत, आप दोबारा खींचिए, दोबारा सुनाइए आप। आपने फिर ब्रेक लिया ना, आप इसको लंबा खींचिए ना आप। सर ऐसे नहीं होता ना, सांस लेनी पड़ती है बीच में। अच्छा, बीच में आपने सांस ली थी, बीच में सांस ली थी। हाँ जी। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बिना वेंटिलेटर के आपने सांस ली थी। कितने आराम से ले ली गई थी। मैं आपसे, पता नहीं आपको ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप प्लीज़ अभी फ़ोन मत काटिएगा, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे कहीं लगा नहीं। मुझे पता था कि आप सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं और सिखाना चाहती हैं। मैं आरजे नवेद बोल रहा हूँ, और मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने आपको फ़ोन यूँ किया क्योंकि आपके ज़रिए मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ लोगों को कि सांस जब रुक जाती है ना, तो बहुत अजीब लगता है, और फिर दुनिया कुछ भी कहते रहे, सांस लेने का दिल करता है, क्योंकि ज़िंदा रहना है। आपको फ़ोन करने की वजह यह थी इन सब से कहना, और अपने आप को भी समझाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कहूँ कि सांस लो, तो वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना वेंटिलेटर के नहीं ले पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिलेंडर भी नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते हैं और दम तोड़ रहे हैं। प्लीज़ हेल्प करिए उनकी फाइनेंशियली। और ये सब भूल के कि कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं आप, और कौन से मज़हब के इंसान को सांसें देनी है, उसकी हेल्प करनी है। सिर्फ इंसान देखिए जो परेशान है, प्लीज़। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि नवेद, बोलने से क्या होता है। मुझे मालूम है बोलने से होता है। मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ जितना हो सकता है बोलने के अलावा। आप अपने लेवल पे करिए जितना हो सकता है सुनने के अलावा, लेकिन ऐसे ही शुरुआत होगी। हालांकि ये बहुत बचकाना एग्जाम्पल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि दिन में एक बार ना करूँ वो बंद कर दीजिएगा। 25 सेकंड के बाद घबरा जाएंगे आप, और जब सांस लें ऐसे करके, तो शुक्र करिएगा कि सिलेंडर और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी का कमेंट भी पढ़ा कि गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रही है, हमें अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभानी है। मैं इस वक्त क्लियरली आपसे ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ फाइनेंशियली हेल्प करिए
उन लोगों की जो लोग इलाज नहीं करा सकते, जिनको कोविड है और जो जो टेस्ट के पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, जिनकी सांसें बंद हो सकती हैं। जब आप रात को सो रहे हो ना और पूरा परिवार सो रहा हो और सुबह उठे और सांसें चलती भी मिलें आपको, तो ये सोचिएगा कि एक इंसान की पूरी रात ऐसी गुजर गई, एक एक सांस मुश्किल से ली है उसने। अगर ये आपको एहसास करना हो ना अपनी सांसों का, तो किसी भी वक्त और अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कि वहाँ क्या हालात हैं और वहाँ जो मरीज़ हैं वो सांसें कितनी मुश्किल से ले पा रहे हैं। उस वक्त आपको एहसास होगा कि कितनी आसानी से ले रहे थे आप। और जब एहसास हो जाए ना, तो कोशिश करिएगा कि उन लोगों की फाइनेंशियली हेल्प कर दें जो लोग वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। एंड आई एम सॉरी, मैंने आपको भी बहुत देर तक होल्ड पे रखा है। नहीं नावेद, आपने ये बता के, ये मुझे फोन करके मुझे एहसास हुआ कि सांस कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। हम लोग घर में बैठ के इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ले पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लकी हैं। और जो लोग अभी तड़प रहे हैं सांस लेने के लिए, उनको हेल्प करना जरूरी है बहुत इस टाइम पे। और किसी भी तरह से हम सब लोग अगर हेल्प कर पाए फाइनेंशियली या कोई भी उनके तक सोर्सेज पहुंचा पाए सांस लेने के लिए, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आपने ये थैंक यू सो मच, आपकी वजह से लोग समझ गए। थैंक यू सो मच, आप ख्याल रखिए, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब देखिए, ये मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सब ही फाइनेंशियली हेल्प करें। हो सकता है किसी का बजट अलाउ ना कर रहा हो, लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं आप कि इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकता है उस तक ही पहुंच जाए। क्योंकि किसी को सांस देने का सवाल है और किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं आप। ख्याल रखिएगा आप, बहुत जल्द ठीक हो जाएगा सब, अगर हम सब साथ रहे। बाय। हाय, हाय नवीद, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। और आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। बहन कैसी है? उसके लिए मेल लिखा था आपने, अभी ठीक है? नवीद बिल्कुल लो फील कर रही है और थोड़ी डिप्रेस भी लग रही है मुझे। पॉजिटिव है? पॉजिटिव है तब से ऐसी है। अभी क्या जाग रही है या अभी जागी हुई है? हाँ, अभी लेटी हुई है। मैं आप मेरी बात कराइए, एक सेकंड मेरी बात कराइए, लेकिन आप उसको बोलिएगा मत कि मैं हूँ, ठीक है? आप प्लीज़ ये अपने तक रखिएगा। ये बोलिएगा कि डॉक्टर हैं और डॉक्टर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है? जब मैं कहूँगा उनके पास लेके जाइएगा प्लीज़। अभी नहीं। 1 सेकेंड, या लेके जाइए। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम डॉक्टर पांडे। अब अभी कैसी तबीयत है? कैसा लग रहा है? डर लग रहा है बहुत। डर लग रहा है? क्यों? कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा चेकअप कर लें एक, हाँ, डोंट वरी। क्योंकि थोड़ा कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग है ना, थोड़ा ख्याल रख रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है? अभी सब ठीक हो जाएगा। सांस लीजिए लंबी। गुड, लंबी सांस लीजिए। यहां तो ठीक लग रहा है मुझे। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाइए, थोड़ा सा टेढ़ा। हाँ, अब लीजिए। लंबा लीजिए। गुड, घबराने की कोई बात नहीं है। घबरा क्यों रहे हो आप? अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। अच्छा, कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको? डॉक्टर, बस अच्छा नहीं लग रहा कुछ। हाँ। लो फील कर रही हूँ। वेट करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन डॉक्टर कब तक वेट करना पड़ेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ वेट करना होगा। आपका वजन चाहिए मेरे को, वेट करना पड़ेगा। क्या? वेट करना होगा आपका, वो तो बाद में ही होगा, ठीक है? करना पड़ेगा। डॉक्टर 65 है जब। नहीं, मैं अब ये वाला नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वेट करना पड़ेगा। मेरे ये दूसरे पेशेंट का फोन है, आप जरा एक सेकंड होल्ड करिए। हेलो,
पांडे। हाँ जी। हाँ, हम आए थे ना आपके आपके पास दिखाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो अभी हमारा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा बढ़ा रहा है कुछ तबीयत। अच्छा, मैंने आपको दवाई दी थी, आपने ले ली थी? आपने दी थी, हमने ले ली थी। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दवाई खा ली थी? खाली तो नहीं थी, भरी हुई थी। अरे नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दवाई पी ली थी? पीली तो नहीं थी, लाल थी। अरे ये नहीं पूछ रहे हैं हम पीली थी लाल थी, मैं पूछ रहा हूँ आप दवाई को पी लिया था? ना पीलिया तो हमको है ना। अरे फोन रखिए यार, आप समझ में नहीं आ रहा। पी लिया पी लिया पी लिया, आपको था हम पूछ रहे हैं दवाई पी लिया। और लोग भी हैं यार, उनसे बात करनी है, इलाज करना, पता नहीं क्या ये। खैर वो अजीब आदमी है। पी लिया था मैं पूछ रहा हूँ दवाई पी लिया तो पी लिया, मुझे नहीं तो पी लिया मुझे था। आप फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल फिक्र मत। ये यार फिर मेरे पेशेंट का है, आई एम सॉरी, मेरे पेशेंट का फोन आ रहा है। हेलो, फिजिशियन डॉक्टर पांडे बोल रहे हैं? हाँ जी, फिजिशियन डॉक्टर पांडे बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आपसे बहुत जरूरी काम था, अभी बात कर सकते हैं क्या? अभी तो मैं ऑनलाइन पेशेंट देख रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर बहुत जरूरी है तो बोलिए, क्या काम है? डॉक्टर साहब आपके पास किसी अच्छे फिजिशियन का नंबर होगा? बहुत ही अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये अच्छे फिजिशियन का नंबर कहीं और से लो ना, यहाँ तपाने के लिए बैठा है यार, बेकार की बातें कर रहा है। तो हाँ जी, मैं आपका वो चेकअप कर रहा था, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो हेलो, अरे आप रोइए मत। हेलो, आप रोइए मत, मैं नवेद बोल रहा हूँ, हेलो, आप प्लीज परेशान मत होइए। आप रो क्यों नहीं है? मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरे मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं बता नहीं सकती, मैं इतने हफ्तों बाद हंसी हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। बस कुछ दिन और फिर सब नॉर्मल है ना? घबरा तो नहीं रही है अब तो घबराहट नहीं हो रही आपको? हाँ? अगर आप इतनी सी भी घबराई ना तो मैं एक्चुअली डॉक्टर पांडे से मिलवा दूंगा आपको, और फिर वो इलाज करेंगे आप। हिम्मत रखनी है बहुत ज़्यादा। और जो बाहर है ना आपके कमरे के बाहर, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि आप ठीक होंगी और जल्दी से फिर सबके साथ मिलकर बातें करेंगे। राइट? गेट वेल सून, डोंट क्राई, रोना नहीं है, वरना रोज डॉक्टर पांडे फोन किया करेंगे, बता रहा हूँ। अभी तो इंजेक्शन नहीं लगाया डॉक्टर पांडे ने। प्लीज ख्याल रखिए अपना और ठीक हो जाएंगे आप बहुत जल्दी। बाय बाय। हेलो हेलो, हेलो। ये ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं आप? यस सर। सर थोड़ा सा आपसे पैकेज के बारे में पूछना था। हाँ सर, मैं बताता हूँ ना अपने पैकेज के बारे में आपको। सर लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी, उस टाइम तो हम नैनीताल नहीं गए थे, 4-5 लोगों की बात हुई थी। लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे उस टाइम पे। अरे वैसे ऐसे कहाँ याद रहेगा यार? नहीं मैं वो नहीं उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं देखना है। पड़ेगा। हाँ, और सर सब बढ़िया है वैसे घर पे? हाँ बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? बस सर काट रहे हैं, थोड़ा सोचा घूमने फिरने का। अभी तो ये है कि घर पे सब कुशल मंगल है, बस ये बीमारी खत्म हो जाए जल्दी। सारी बीमारी नहीं तो ले रखी है यार, ये मतलब पूरे धंधे की वाट लगी है यार। मैं नहीं समझ सकता हूँ सर। तो मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बता देते। लास्ट टाइम जैसे हम बताया ना, लास्ट टाइम नैनीताल कर नहीं गए थे हम, 4 लोगों का जाने का हो रहा था, नहीं गए हम नैनीताल। भाई साहब इस बार मनाली नहीं जा रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना था मुझे। हैं? नहीं इस टाइम ना हम 1 सेकंड रुकिए, काउंट करके बताता हूँ। मैं, वाइफ, 2 बच्चे, मम्मी पापा, बहनें, 7 लोग नहीं जा रहे हैं सर। 7 लोग मनाली नहीं जा रहे? हाँ सर नहीं जा रहे हैं, 7 लोग नहीं जा रहे हैं। तो मुझे यही पूछना था कि 7 लोग में क्या आपके यहाँ प्रोविजन है सर? कहाँ नहीं जाना आपको ये बताइए आप। सर नैनीताल। तो पहले सर हमारा प्रोग्राम था ये आपका जैसलमेर नहीं जाने का। तो रात में पापा कहने लगे यार जैसलमेर नहीं जाने में वो मज़ा नहीं है, मनाली नहीं जाते। तो सर इसमें जैसे 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो कितने 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे ना? मैं पहले ही आपको बता दूं, पिछली बार हम नहीं गए थे ना, जिस ट्रैवल एजेंसी से नहीं गए थे, तो उसको क्लियर नहीं हुआ था। तो सर एक तो आप
हमें क्योंकि नहीं जा रहे हैं तो 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए एक तो, और लंच और डिनर तो नहीं करना है। अच्छा ये बताओ आप लोग कब नहीं जा रहे हो? सर हम मंडे सुबह को नहीं निकलने का सोच रहे हैं, तो मंडे सुबह नहीं निकल के आप लगा लो सैटरडे रात वापस नहीं आ रहे हैं। और सर इसमें क्या साइट सीन का भी होता है ना आपका? होता है तो वही मैं आपको बताया। तो सर इसमें देखिए ये है कि आपके थ्रू अगर पैकेज नहीं लेते हैं तो सर इसमें हाईएस्ट स्पीड नहीं देखनी है हमें। और सर स्नोफॉल हो रही होगी क्या इस टाइम? नहीं भाई अभी नहीं हो रही है यार। अब बात तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर स्नोफॉल तो जरूर नहीं देखनी है हमें। स्नोफॉल ना देखने का बहुत शौक है हमारे। तो बच्चे कहते हैं पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे, पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे। मैंने कहा कोई दिन ठहर जाओ फिर नहीं देखेंगे। सर क्योंकि 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो 7 लोग ना जाने ना आने का मेरे ख्याल से 7 सीटर नहीं चाहिए होगी। भाई 11 सीटर भी नहीं चाहिए होगी। नहीं 11 सीटर नहीं चाहिए होगी, ज्यादा हो जाएगी सर। 7 ही नहीं चाहिए होगी, क्योंकि 7 नहीं जा रहे हैं ना, 11 नहीं जा रहे। एक सेकंड रुको, आप भी नहीं जा रहे हो सर? आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मासी और मेरी बुआ भी कह रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर इसमें जैसे जहां नहीं ठहर रहे हैं हम आपके थ्रू, तो उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है खाने को? भाई जो तुम नहीं जाओगे ना वो नहीं मिलेगा। सर मैं बताऊं, माइंड मत करना। पहले शुरू में कहते हो, फिर हम कहते हैं नहीं चाहिए, वो दे देते हैं, फिर हमारा होता मूड खराब। ये तो नहीं चाहिए था, वो मिल गया। सर ठंड तो बहुत होगी ना वहां पे अभी? ठंड तो सर जो आप कमरा में नहीं दे रहे हो ना, उसमें गीजर नहीं चाहिए। बस कर भाई, बस कर। हेलो सर। हाँ सर। अच्छा सर एक चीज और क्लियर कर दो, क्योंकि है तो थोड़ा रिस्की, रात सब डर भी रहे थे, लेकिन बंजी जंपिंग भी नहीं करना हमें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाई कुछ नहीं। प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे? हाँ, जो चाहोगे वैसा होगा। हाँ प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे ना? हाँ क्योंकि सर लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए तो वो मजा नहीं आया इतना। मैं चाह रहा हूं इस बार मनाली ना जाके ना मजा नहीं आ जाए सर। सर वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर सैटरडे सुबह 7 बजे नहीं निकलते हम, तो यहां से मनाली तक कितने घंटे नहीं लगेंगे? भाई कम से कम 7.5 घंटे नहीं लगेंगे। सर ये तो बहुत नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब और सवेरे नहीं निकलना पड़ेगा। वाह नहीं निकलना पड़ेगा है ना? सर सर आ रहा है ना मजा बिना घूमे? आप सबका यही हाल है सर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भाई जो चाहोगे नहीं निकलेंगे, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, नहीं।